हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुसुम क्लासेस। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 8 की मैथ एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन फर्स्ट करेंगे बच्चों। ठीक है, तो देखिए जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, हम पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, तो बच्चों हमारा क्वेश्चन है कि दो घनाभाकार डिब्बे हैं जैसा कि संलग्न आकृति में दर्शाया गया है, तो किस डब्बे को बनाने के लिए कम सामग्री की आवश्यकता है। बच्चों, क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि ये दो घनाभाकार डब्बे हैं हमारे पास। मान लीजिए गत्ते से ही बने हुए हैं, चाहे किसी और से ही बने हुए, किसी भी चीज से बने हुए हो, तो हमें क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि किस घनाभाकार आकृति को बनाने में कम सामग्री की आवश्यकता हुई है। ठीक है, किस घनाभाकार डिब्बे को बनाने में कम सामग्री की आवश्यकता है, मतलब कम सामान की जरूरत है। मान लीजिए ये गत्ते से ही बनाओ, तो हमें ये निकालना है कि कौन सा आकार बनाने में हमें कम गत्ते की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है बच्चों, तो देखिए ये हमारा घनाभ है। ठीक है, तो ये इसकी लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई है और ये इसकी ऊंचाई है। ओके, इसी तरह ये पता है ना आपको, एक ये वर्ग हो गया, और वर्ग में क्या होता है, इसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं, है ना। वर्ग में ये घन हो गया बच्चों, ये घनाभ है और ये घन है। ठीक है, ये घनाभ है और ये घन है। तो बच्चों इसमें हम पहले लिख लेते हैं कि ये घनाभ का मैं लिख रही हूँ लंबाई। घनाभ के बच्चों जो लंबाई है हमारी वो कितनी है, 60 सेंटीमीटर है, और चौड़ाई जो है ब्रेथ वो कितनी है, 40 है, और हाइट ऊंचाई कितनी है बच्चों, वो है 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए बच्चों हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। हम इसका ना कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब इसको बनाने में कितनी सामग्री हमें लगेगी। ठीक है, तो हम घनाभ के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला इसमें यूज करेंगे। तो बच्चों हम यहाँ पे लिखेंगे कि ये पिक्चर ए है ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि डिब्बे ए को बनाने के लिए आवश्यक सामग्री। ठीक है बच्चों, हम यहाँ लिखेंगे डिब्बे ए को बनाने के लिए आवश्यक सामग्री। डिब्बे ए आवश्यक सामग्री। तो बच्चों इसके लिए हम क्या करेंगे, घनाभ के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घनाभ का हम लिखेंगे बच्चों, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है बच्चों, तो हम इसका सूत्र लिखेंगे। तो जो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो हमारा कितना होता है, 2 ब्रैकेट में लंबाई चौड़ाई। ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई, जमा में चौड़ाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। इसका मतलब है चौड़ाई गुणा ऊंचाई, फिर जमा आ जाएगा बच्चों हमारा, फिर है ऊंचाई गुणा लंबाई। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूलों पे हम क्या करेंगे, जो भी इनकी लेंथ है, हाइट है, ब्रेथ है, ये वो हम पुट कर देंगे। ठीक है, तो इनके दो हमने लिख दिया। अब लंबाई बेटा कितनी है, 60 है, तो लंबाई की जगह पे हमने 60 लिख दिया। बीच में आएगा गुणा का निशान, चौड़ाई कितनी है, 40 है, तो यहाँ हमने 40 लिख दिया। यहाँ है प्लस का निशान, तो हमने लगा दिया प्लस। फिर है ब्रेथ, ब्रेथ कितनी है, 40, 40 लिखा। फिर गुणा का निशान आ जाएगा बच्चों, गुणा, और फिर ये कितना हाइट है, हाइट कितनी है, 50 है, हमने लिखा है 50। फिर प्लस है, हमने लगा दिया प्लस। फिर हाइट, हाइट कितनी है, 50, हमने लिखा 50 इंटू एल, लंबाई कितनी है, 60 है। ठीक है, अब ब्रैकेट बंद। अब बच्चों देखिए, अब हम ना इन दोनों को गुणा करेंगे, तो 6 चौक 24, ब्रैकेट में लिख लेते हैं 6 चौक 24, और ये 1 जीरो, ये 1 जीरो, ये तो 2 जीरो आ गया हमारा यहाँ पे। फिर प्लस, फिर अब 4 पंजे 20, 20 लिखा, 1 जीरो ये, 1 जीरो ये, तो 2 जीरो लगा दिया हमने। ठीक है, फिर प्लस, अब 5 6 30, 30 लिख दिया, 1 जीरो ये, 1 जीरो ये, तो 2 जीरो हमने लगा दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बच्चों, इन सबको प्लस कर लेंगे। तो जब हम इन दो गुणा में इन सबको जब बच्चों हम जब प्लस करेंगे ना,
तो हमारा देखते हैं कितना है, आता है 2400, फिर कितना आ रहा है 2000 और 3000 प्लस कर लेते हैं, यहाँ पे आ गया 4, ठीक है, और यहाँ पे आएगा 4 3 7, 7400। कितना आ रहा है बच्चों? 7400 आ गया हमारा, ठीक है। अब 7400 को हम इससे गुणा कर लेंगे 2 से, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा बच्चों 2 0 0 2 0 0 और 2 चौके 8, 2 सत्ते 14। हमारा कितना आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है 14,800, ठीक है बच्चों। मैं इसे क्लियर करके लिख देती हूँ इसको। हमारा यहाँ पे आ रहा है 14,800 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। हमारा इतना आ रहा है बच्चों। ये हमारा किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आया है? ये हमारे घनाभ का आया है, ठीक है, मतलब डिब्बे ए का आया है ये, ठीक है। क्षेत्रफल है ना, हमने क्षेत्रफल निकाला, इससे हम स्क्वायर जरूर लगा देंगे। इसकी इकाई सेंटीमीटर में, इसलिए हमने सेंटीमीटर लिखा। अब हम जो हमारा ये घन है बी, हम अब इसका निकालेंगे बच्चों। जो हमारा बी है डब्बा, उसका हम निकालेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे कि डिब्बे बी को बनाने के लिए आवश्यक सामग्री। इसको इस तरीके से लिख सकते हो, डिब्बे बी को बनाने ठीक है, डिब्बे बी को बनाने के लिए आवश्यक सामग्री बराबर यहाँ डाल देती हूँ। तो बच्चों घन का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है? 6 a की घात 2। ए का मतलब होता है कि इसकी भुजा। तो बच्चों देखो 6 तो हम यहाँ लिख देंगे। अब ए मीन्स क्या होता है? हमारी भुजा। तो घन के सारी भुजाएं बराबर होती हैं। तो अगर एक भुजा 50 है, अगर 50 है तो सारी इसकी 50 ही होंगी। तो हम यहाँ लिख देंगे 50, ठीक है, का स्क्वायर। अब यहाँ देखिए, हम अगर 50 का स्क्वायर करेंगे ना बच्चों, देखिए तो कितना हो जाएगा? 6 गुणा में 50 का स्क्वायर करते हैं ना बच्चों अगर हम, तो 55 25 और ये 2 जीरो हो जाएगा, ठीक है। स्क्वायर करोगे तो 2 जीरो आ जाएगा और 55 25। अब हम 6 को अगर 25 से गुणा करते हैं तो हमारा यहाँ पे कितना आ जाएगा, देख लेते हैं। अब आप 6 को 25 से गुणा करोगे ना बच्चों, तो देखिए 6 0 0, फिर 6 0 0, 6 पंजे 30 का 0, हासिल 1, 6 दूनी 12 और 1 13। कितना आ रहा है? गलत कर दिया मैंने, 6 पंजे 30 है ना, तो कैरी 3 आ रहा है, ठीक है बच्चों, मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया। देखिए 6 को 0 से किया 0 हो गया, 6 को 0 से किया 0 हो गया, और फिर 6 पंजे 30 का 0, हासिल 3 आ जाएगा 2 पे, तो 6 दूनी 12, 13 14 15। तो बच्चों हमारे यहाँ पे 15 आएगा, ठीक है। तो जो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल आ रहा है वो आ रहा है हमारा 15,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप यहाँ देख पा रहे हो, ये हमारा घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल है, मतलब डिब्बे ए का पृष्ठ क्षेत्रफल 14,800 और ये बी का है 15,000। तो इस हमारा किसका पृष्ठ क्षेत्रफल कम आ रहा है? हमारा आ रहा है घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल। जो हमारा चित्र ए है, मतलब घनाभ ए, जो हमारा डिब्बा ए है, इसका पृष्ठ क्षेत्रफल कम आ रहा है बच्चों। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डिब्बा ए है उसका उस डिब्बे ए को बनाने में जो हमें सामग्री लगेगी वो कम लगेगी, ठीक है बच्चों। तो हम यहाँ लिख देंगे कि डिब्बा, ये डिब्बे लिख देते हैं, डिब्बे ए को बनाने में कम सामग्री की आवश्यकता होगी, ठीक है बच्चों। तो यही हमारा आंसर होगा। यहीं पे हमारा ये क्वेश्चन समाप्त होता है, ठीक है, आंसर समाप्त होता है बच्चों। तो बच्चों आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपसे कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो प्लीज़ वीडियो को दोबारा प्ले करके देखिए, आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। ऐसी कोई चीज़ नहीं होती जो हमें समझ में ना आए, सिर्फ हम होपलेस हो जाते हैं, ठीक है, हम घबरा जाते हैं। बड़े क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट देखते हैं तो हम घबरा जाते हैं, लेकिन घबराना नहीं चाहिए। ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो हमें समझ में ना आए, ठीक है। तो आप 2-3 बार देखोगे तो आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा।
ठीक है बच्चों, तो धन्यवाद। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलेंगे हम आपके साथ कल की वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ।